परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में नवांश कुंडली को हर विद्वान, हर ज्योतिषी और ज्योतिष के ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। उसकी बड़ी महत्ता है। कहते हैं कि बिना नवांश के देखे फलादेश नहीं करना चाहिए। अच्छा, नवांश कुंडली क्यों देखी जाती है? वो इतना महत्वपूर्ण ऋषि पाराशर ने 60 क्यों माना है कि बिना नवांश के आप कुछ कर ही नहीं सकते। नवांश कुंडली में मित्रों बड़े बड़े राज छिपे हुए। भाई, पूछा जाता है, सोचा जाता है, विचार किया जाता है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरा भाग्य कैसा है। माता पिता ज्योतिषी से पूछते हैं कि हमारे पुत्र का या हमारी कन्या का भाग्य कैसा है, क्योंकि भाग्य ही निश्चित है। उसको बदला नहीं जा सकता। विचारों को बदला जा सकता है, कर्म को बदला जा सकता है, मन को बदला जा सकता है, स्थान को बदला जा सकता है, वाहन को बदला जा सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन भाग्य नहीं बदला जा सकता। भाग्य तो ऐसे है कि आप इंडिया में रहेंगे तब भी सूर्य आपको दिखाई देगा, सूर्य का प्रकाश आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लैंड चले जाएंगे वहां पर भी आपको सूर्य मिलेगा। आप यूएस चले जाएंगे वहां पर भी सूर्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो वहां पर भी सूर्य आपके साथ है, क्योंकि नवांश कुंडली शाश्वत है, लाइव है। क्योंकि भाग्य है वो आपका, उसको आप कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। भाग्य का फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि भाग्य जब अपना फल देता है, भाई कर्म को आप बदल सकते हैं, लेकिन भाग्य को कौन बदलेगा? भाग्य को तो भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। भगवान की जो पावर है, भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो साधना है, भगवान का जो मंत्र जाप है, वही भाग्य को बदल सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हनुमान जी ने कहा है, बजरंगबली ने ऐसा कहा है। किससे कहा है? तुलसीदास से कहा है कि मंत्र महामन विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। हमारा जो भाल है, हमारा जो मस्तक है, वही प्रारब्ध है। हमारा जो हेड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो भावना है, और विशेष रूप से हमारा जो मन है, वो हमारा भाग्य है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मंत्र महामणि, ये जो मंत्र है ना, जो वेद के जो मंत्र है या जो तांत्रोक्त मंत्र हैं, किसी भी प्रकार का मंत्र है, वो पौराणिक मंत्र है, बीज मंत्र है, जो भी मंत्र है, मंत्र में असीमित और अथाह पावर है। और मंत्र की सही दिशा में, सही विधि से और साधना की जाए, मंत्र का प्रयोग किया जाए, चाहे वो तांत्रिक रूप से किया जाए, चाहे वो सात्विक रूप से किया जाए, वेदोक्त रूप से किया जाए, तो कुअंक जो होते हैं, जो गलत भाग्य होता है, उसको भी मंत्र शक्ति बदल सकती है। लेकिन सामान्यतया भाग्य को नहीं बदला जा सकता। भाग्य जैसे हम क्या हैं? भाई, हम हैं और हमारा भाग्य है। हम क्या हैं कि वो लगन है, लगन कुंडली नहीं, लगन है।
हमारा शरीर है, हमारा मस्तिष्क है, हमारे विचार हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा सम्मान है, हमारा धन है, हमारा सुख है, हमारा दुख है। ये क्या है? कि ये लगन है। आयु और जीवन, मृत्यु, सुख और दुख लगन ही है। वो हमारा भाग्य बताता है कि हमको दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा ब्रेन कैसा होगा। और ऋषियों ने उस भाग्य को पढ़ा। भाग्य पढ़ने की सरल विधि नवांश के द्वारा उन्होंने दी। यद्यपि नवांश कुंडली का देखने का जो मुख्य रूप से जो कारण सामने आता है, प्रायः वो आता है कि लोग विवाह के लिए नवांश कुंडली को गहन दृष्टि से देखते हैं कि वैवाहिक जीवन और जीवन साथी कैसा होगा, वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, इसको मुख्य रूप से देखते हैं लोग लाइफ पार्टनर के लिए। अब लाइफ पार्टनर कैसा होगा ये तो ठीक है, देखना चाहिए, जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन नवांश कुंडली, लगन कुंडली जो शरीर कहलाता है, हमारी बॉडी कहलाती है, तो नवांश कुंडली उस शरीर में रहने वाली आत्मा है। हमारी आत्मा कैसी है? आत्मा की प्रतीक है नवांश कुंडली, सिंबल है। आत्मा का सिंबल है नवांश कुंडली। क्यों? आत्मा दिखाई नहीं देती है, उसको जाना जा सकता है, उसका आभास किया जा सकता है, उसको महसूस किया जाता है, उसकी फीलिंग की जाती है। यद्यपि नवांश कुंडली को देखते हैं तो सब जो जन्म कुंडली का सप्तम भाव का सुख दुख पत्नी का जो होता है उसके लिए देखा जाता है, लेकिन वस्तुतः ये आपके अंतर की आत्मा को गहनता से सूक्ष्म किया हुआ अध्ययन है। विवाह और विवाह का सुख, शादी कब होगी, जीवन साथी कैसा होगा, वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, तो नवांश से जानना जाता है, नवांश से जानना चाहिए, आवश्यक है। ग्रहों की शक्ति कैसी होती है। अब एक फैक्टर हो गया कि आप अपने जीवन साथी के विषय में जानना चाहते हैं, जीवन साथी को देखना चाहते हो, आपको नवांश कुंडली देखेंगे। फिर आता है कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में, वो ग्रह मजबूत हैं, बली है, कमजोर हैं, तो उनका अंशात्मक बल डिग्री के आधार पर, क्योंकि नवांश कुंडली लगन कुंडली के 9वें भाव का सूक्ष्म और माइक्रो लेवल का, और माइक्रो लेवल से भी अति माइक्रो लेवल का और अध्ययन है। यदि लगन कुंडली में ग्रह केवल राशि में मजबूत है, उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, लेकिन नवांश कुंडली में वो नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, तो ग्रह अच्छा फल नहीं करता है। नवांश कुंडली में ग्रह उच्च राशि का है, केंद्र या नवांश के त्रिकोण में बैठा हुआ है, और वही ग्रह लगन कुंडली के लगन में बैठा है या लगन कुंडली के किसी भाव में बैठा है, वो नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, तो वो खराब फल करेगा। फिर तीसरा फैक्टर आता है कि ग्रह वर्गोत्तम तो नवांश से ही देखेंगे ना, नियम बताता है। लगन आपका वर्गोत्तम है या ग्रह आपका वर्गोत्तम है, तो ये नवांश से देखा जाएगा। जो ग्रह लगन कुंडली में कुंभ राशि का है और वो ग्रह नवांश में भी कुंभ राशि में ही जाकर के विराजित होता है, तो वो ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है। अब नीच वर्गोत्तम भी होता है और उच्च वर्गोत्तम भी होता है, शत्रु वर्गोत्तम भी होता है, मित्र वर्गोत्तम भी होता है। अब नीच वर्गोत्तम हुआ तो उसकी नीचता ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये जो उच्च वर्गोत्तम हुआ तो उसमें शुभता और उच्चता और ज्यादा प्रबल हो जाएगी। ये शत्रु वर्गोत्तम ग्रह हुआ
जैसे सूर्य मकर राशि में बैठा है किसी का लगन कुंडली में, और वो सूर्य नवांश कुंडली में भी मकर राशि का हुआ तो सूर्य वर्गोत्तम कहलाएगा, लेकिन वो शत्रु राशि में वर्गोत्तम हुआ है तो उसका जो गुण स्वभाव है वो और ज्यादा खराब होगा। भाई एक तो गिलोय है और वो भी नीम पर चढ़ा दिया आपने, उसकी कड़वाहट बढ़ जाएगी ना। भाई माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं आप। तीसरा आता है नंबर कैरियर और भाग्य। नवांश कुंडली से देखने के क्या क्या नियम है, क्या क्या देखना चाहिए। यद्यपि नवांश से सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। कैरियर और हमारा भाग्य, कि जातक का भाग्य कैसा है जो विधि ने लिखा है। भाग्य को कौन लिखता है कि वो विधि के ब्रंची के द्वारा लिखा जाता है, ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया है वो भाग्य। तो भाग्य और कैरियर स्थिर रहेगा, उसमें उतार और चढ़ाव ज्यादा आएगा। भाग्य कैसा है और आपका कैरियर कैसा है। फिर आता है दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का गृहस्थ जीवन। लगन कुंडली में विवाह के योग कमजोर हैं, लेकिन यदि नवांश में अच्छे हैं, शुभ हैं, नवांश कुंडली का लगन भाव सप्तम भाव, नवांश कुंडली का सप्तमेश अच्छा है, लगन कुंडली का भले ही खराब हो जाए तब भी आपको दाम्पत्य जीवन में और बहुत सारा सुख मिलेगा। और जैसे विचार कीजिए कि नवांश कुंडली हो चाहे वो लगन कुंडली हो, छठवां भाव और छठवें भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी सबसे खराब माने जाते हैं। तो विचारणीय विषय ये है कि यदि नवांश कुंडली में हम अष्टम भाव के स्वामी को पकड़ते हैं, कि यदि नवांश कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश, अष्टम का लॉर्ड, जो नवांश कुंडली के नवम भाव में बैठे, नवांश कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश और नवांश के नवम भाव में बैठे, तो वो प्रायः फल तो मिश्रित करता ही है, मिला जुला फल करता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी तो खराब ग्रह है, लेकिन नवांश कुंडली का नवम भाव बहुत शुभ है, उसकी शुभता की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं आप। तो ये खराब व्यक्ति चोर है, बदमाश है, मक्कार है, अय्याश है, शराबी है, कबाबी है, लफंगा है, उठाई गिरा है। और वो आदमी जो खराब व्यक्ति था, जिसको इतने सुंदर विशेषण दे दिए गए, और वो खराब व्यक्ति किसी उच्च कोटि के संत के आश्रम में, तपस्वी के आश्रम में, जिनका के स्वभाव ही विश्व बंधुत्व का है, उन संत का जो वसुधैव कुटुंब की भावना रखते हैं और परमात्मा हर कण कण में उनको परमात्मा नजर आता है, ऐसे वीतराग संत, भगवत प्राप्त संत के आश्रम में वो मक्कार और लफंगा लुच्चा उनके यहाँ पहुंच जाता है। तो वो आश्रम, वो संत क्या है कि नवांश कुंडली का नवम भाव, वो तो संत है, संत का आश्रम है, और ऐसे संत का आश्रम है, ऐसा वो स्थान है, उसकी इतनी पवित्रता है, उसकी महत्ता है कि वहां पर ईश्वर कणों की ऊर्जा निकलती है, वहां पर ईश्वर का विशिष्ट वास है उस संत के आश्रम में। और एक अष्टम भाव का स्वामी जो को बहुत खराब माना जाता है और नवांश कुंडली के नवम भाव में बैठ गया, तो अब उसका जो दुर्गुण है वो बहुत कमजोर हो जाएगा संगति के कारण, अच्छे स्थान परिवर्तन के कारण, क्योंकि संगति का असर संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संगति का अच्छा और बुरा असर ना हो ये तो असंभव है, वो संभव नहीं है।
ऐसे ही अष्टम भाव का जो दोष है वो कम हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो यानी कि अष्टमेश शुभ स्थिति में काम करने लगता है, अष्टमेश शुभता की तरफ जाता है जब वो नवम भाव में बैठता है, नवांश के में। तो जीवन में अचानक, क्यों भाग्य स्थान है, तो अचानक बदलाव आते हैं। अष्टम भाव अचानक बदलाव का भाव है, सडन ट्रांसफर होता है जीवन में। तो एकदम भाग्य बदल सकता है व्यक्ति का, बहुत नीचे लेवल से बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो एक तो अचानक बदलाव आएगा, वो बदलाव जो आएगा वो खराब नहीं आएगा, याद रखिए, वो अच्छा बदलाव होगा, अच्छा ट्रांसफर होगा जीवन में। अगर अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, ये विशेषता है। विवाह के बाद आपका भाग्य कैसा रहेगा? तो विवाह के बाद जातक के भाग्य का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन का मतलब क्या है कि द्वारा से निर्माण होता है उसका। अष्टमेश शुभ ग्रह है तो ससुराल से बहुत सारी धन संपत्ति मिल सकती है, सब प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको। उस प्रॉपर्टी का सडन लाभ हो सकता है आपको। जो प्रॉपर्टी आपने नहीं कमाई है वही तो अष्टम भाव है, अष्टम भाव का स्वामी है। तो यानी जो प्रॉपर्टी, जो वसीयत, जो पूर्वजों की संपत्ति या जो ससुराल का जो धन है वो आपने तो नहीं कमाया, वो आपको मिलेगा। उसमें अचानक वृद्धि हो सकती है, आपको अचानक लाभ हो सकता है। आप दूसरा क्या है कि आध्यात्मिकता का भाव है अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है कि वो हमारा आध्यात्मिकता की बात करता है। रहस्यों से भरा हुआ है अष्टमेश और अष्टम भाव। शोध कार्य और रिसर्च, आध्यात्मिकता और ऑकल्ट, आप कितनी डीप साधना करते हैं, आप कितनी गंभीर साधना करते हैं और उस साधना को छुपा करके रखते हैं। ज्योतिष की रिसर्च, अरे किसी भी चीज की रिसर्च हो सकती है। तो एक तो आप में आध्यात्मिकता बढ़ेगी, ज्योतिष के प्रति आपका लगाव हो जाएगा, ज्योतिष में आपकी रुचि हो जाएगी, धर्म से आपका संबंध बन जाएगा, आध्यात्म गुरुओं से, अच्छे विद्वान ज्योतिषाचार्यों से आप अपना संबंध रखना चाहेंगे। जातक का जो झुकाव है वो धर्म के प्रति हो जाता है, गूढ़ धर्म के प्रति हो जाता है। लेकिन अष्टम भाव तो दुष्ट भाव है, तो दुष्ट भाव होने के कारण और अष्टम भाव का स्वामी भी दुष्ट कहा जाता है। जब वो नवम भाव में बैठेगा नवांश कुंडली के में, तो भाग्य का जो साथ है, जो भाग्य की जो निरंतरता है, वो निरंतरता नहीं रह पाती है। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा जीवन में देखने को मिलता है। अर्थात ये भी हो सकता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके जीवन में बड़ी खुशियां हैं, आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे, आप बड़े प्रसन्न थे, बड़ा परिश्रम कर रहे थे, बड़ी रिसर्च करते थे, उसको लोगों को दिखाते थे और आपके वस्तुओं को, आपकी चीज़ों को, आपके ज्ञान को लोग पसंद करते थे। लेकिन वो अचानक डाउनफॉल भी आ सकता है, यानी अप और डाउन जीवन में कभी भी हो सकता है। बहुत ऊंचाई से आप नीचे भी कर सकते हैं और बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। अष्टम भाव धर्म का भाव है, विदेश का भी भाव, वो विदेश, नवम भाव विदेश का भी भाव है, लंबी यात्राओं का भी भाव है और तीर्थ यात्राओं का भी भाव है नवम भाव तो। और अष्टम भाव क्या है कि वो धर्म है और धर्म की शोध है, धर्म की साधना है, ईश्वर की साधना है, गूढ़ साधना है। तो जब अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा नवांश में, तो आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, विदेश की यात्राएं करेंगे, लंबी लंबी यात्राएं करेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, गुरु स्थानों पर जाएंगे, गुरु आश्रम में रहेंगे, गुरुओं से लगाव रखेंगे, उनके उपदेशों पर चलने वाले होंगे, उनके उपदेशों को आप मानेंगे।
तो ये जो अष्टमेश की जो स्थिति है, विदेश के द्वारा, अब दूर देश में रहने के द्वारा, दूर स्थान पर रहने से, दूर स्थान की यात्राएं करने से, गुरुओं के कृपा प्रसाद से, गुरुओं के परामर्श से, गुरुओं के एडवाइस से, विद्वानों की एडवाइस से आपका जीवन बदल सकता है। आप अपना जीवन बदल सकते हैं, साधना से जीवन बदल सकते हैं, गुरु कृपा से बदल सकते हैं, शोध से बदल सकते हैं, दूर रहने से बदल सकते हैं, और तीर्थ यात्राएं करने से बदल सकते हैं, धर्म पर चलने से बदल सकते हैं। धर्म की साधना, गौ की साधना, गौ माता की साधना, नंदी की साधना, ये आपका जीवन बदल सकती है। अच्छा, कभी कभी सुख में भी बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, तो नवम भाव, क्योंकि वो पिता का भाव है और पिता का सुख भी है, वो अष्टमेश की स्थिति नवम भाव में उपस्थिति ये बताती है। तो हो सकता है आपके पिता से आपका मतभेद हो जाए, या पिता का सुख कमजोर हो जाए, या पिता आपके रोगी हों, या आपके पिता आपके व्यसनी हों, अपव्ययी हों, जिनके कारण आपको कष्ट भी हो सकता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी शुभ ग्रह है और शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, किसी शुभ ग्रह के साथ नवम भाव में बैठा है, नवांश कुंडली के में अष्टमेश, तो वो आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। भाई, अगर अष्टमेश नवम भाव में पंचमेश के साथ बैठा है, नवमेश के साथ बैठा है, लग्नेश के साथ बैठा है, नवम में बैठा है, कौन बैठा है? अष्टमेश बैठा है, नवांश कुंडली में बैठा है, भाग्य भाव में बैठा है, तो आपका एकदम अपाएगा जीवन में, कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत धनवान हो जाएंगे, बहुत यात्राएं करेंगे, बड़े धार्मिक हो जाएंगे, संपत्तिशाली हो जाएंगे, और आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो हायर एजुकेशन है, बहुत अच्छी हो जाएगी। अष्टमेश का बल भी देखना पड़ेगा नवम भाव में बैठने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए, उसका फलादेश करने के लिए। उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां भी देखनी पड़ेगी, उसकी युति भी देखनी पड़ेगी, उसकी संगति देखनी पड़ेगी, उसका स्वभाव भी देखना पड़ेगा। वो क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है, शुभ ग्रह है तो अष्टमेश, लेकिन है कौन? मित्रों, आज के इस प्रकरण में यही विराम करते हैं। सीरीज को आगे, नवांश की सीरीज को आगे चलाने की बहुत इच्छा है। आगे के प्रकरणों का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।